कि हिया के होली ईद भूल गयो, हिया के होली ईद भूल गयो, वीर अब्दुल हमीद भूल गयो। क्या नाम लिया है? अपनी जान दे करके 4 अजय पैटर्न टैंकों को उड़ाया था वीर अब्दुल हमीद ने कि हिया का होली ईद भूल गयो, वीर अब्दुल हमीद भूल गयो, और जाति धर्म से देश बड़ा है, कह के गवा शहीद भूल गयो। जरा जोरदार तरीके से तालियां बजा करके आदेशित कीजिए गुरुजी को। हमारे नए लड़कों में जैसे अभी विनय अक्षत कितनी ताकत लगा के पढ़े हैं, अभी राम लखन यज्ञ सैनी पढ़ेंगे, ये भी खूब जोर लगा के पढ़ेंगे। अभी सब नई उम्र के हैं, ये ताकत लगा के पढ़ेंगे, साथ खींचेंगे। और हमारी उम्र भी है और एक हड्डी का आदमी है। अब हम वीर रस पर लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने लगे, सांस खींच दिया, अब खींच दिया तो खींच दिया, अब अगर वापस ना आई तब क्या करेंगे? क्या बात है साहब, इसीलिए बहुत सोच समाज की हमने हास्य व्यंग में वीर रस लिखा है। हाँ। आप देखिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, न समझने के लिए न पढ़ने के लिए, और मजा पूरा वीर रस का आना है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, मैं उसको बड़े प्रेम से अपनी अवधि में समझाता हूँ। स्वागत स्वागत। देखे आप, आतंकवाद में तोहरे हाथ, हाँ। आतंकवाद में तोहरे हाथ, वाह लोखड़ी भीतर घात। हाँ। आतंकवाद में तोहरे हाथ, वाह लोखड़ी भीतर घात, और लागत है रिस फिर सोचित है कौआ मारे पकने हाथ। लागत है लागत है रिस फिर सोचित है कौआ मारे पकने हाथ, हाथी जाए और कुकुर भूके, छगड़ी भेड़ा रास्ता रोके। हाथी जाए और कुकुर भूके, छगड़ी भेड़ा रास्ता रोके, और नाव पाक नापाक इरादा, चली टिटहिरी सागर सोखे। नाव पाक नापाक इरादा, चली टिटहिरी सागर सोखे। सन 65 या 71 भूलो, ये बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी कि सन 65 या 71 भूलो, और भल गादुर असुल्टा झूलो। सन 65 या 71 भूलो, अरे भल गादुर असुल्टा झूलो, और अमरीको दूरी आ रहा है कि करे फुलाए अब की फूलो। अमरीको दूरी आ रहा है कि करे फुलाए अब की फूलो। और एक बात कहता हूँ जो इस कविता की जान है, जिस इस 4 पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी गई, इसको सुनिएगा कि अगर पाकिस्तान तो ये सोचता है कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई तो तेरा सहयोग करेंगे, तो एक उदाहरण देख ले कि हिया के होली ईद भूल गयो, हिया के होली ईद भूल गयो, वीर अब्दुल हमीद भूल गयो। क्या नाम लिया है? अपनी जान दे करके 4 अजय पैटर्न टैंकों को उड़ाया था वीर अब्दुल हमीद ने कि हिया का होली ईद भूल गयो, वीर अब्दुल हमीद भूल गयो, और जाति धर्म से देश बड़ा है, कह के गवा शहीद भूल गयो। क्या बात? जाति धर्म से देश बड़ा है, कह के गवा शहीद भूल गयो, और सरहद ना गयो तो पछतई हो, कई जन्म तक बैठ कर रोई हो। बड़े आराम से कहना है, सरहद ना गयो तो पछतई हो, कई जन्म तक बैठ कर रोई हो, और कश्मीर के ख्वाब हिया के एक मुट्ठी माटियों ना पई। क्या बात है? सरहद ना गयो तो पछतई हो, कई जन्म तक बैठ कर रोई हो, और कश्मीर के ख्वाब हिया के एक मुट्ठी माटियों ना पई हो। और अंत में कहा है कि अटे न धन मरहम पट्टी के, अटे न धन मरहम पट्टी के, और तपिहो जस लोहा भट्टी के। अटे न धन मरहम पट्टी के, तपिहो जस लोहा भट्टी के, और अब की कहूँ जो पगलाने तो दूध याद आए छठी। जोरदार तालियां होनी चाहिए साहब, वाह क्या बात। निश्चित रूप से आप हमारे बड़े हैं, और उसी के अनुरूप एक बार जरा बड़ी तालियां एक बड़े रचनाकार के लिए बजनी चाहिए यहाँ पर आप लोगों की। पाकिस्तान इस देश का सर्वाधिक लोकप्रिय विषय भी है, जिसे दद्दू ने अपनी तरह निपटाया। आपको पता होना चाहिए, उससे पूर्व में मैं बता दूं कि जो निसार टेंट हाउस है, जिन्होंने 50 रुपए हमारे भाई अक्षत जी को यहाँ पर भेंट किए हैं, उनकी कविता पर
प्रसन्न होकर इस निसार टेंट हाउस की स्थापना भी एक फौजी के द्वारा हुई है, इसलिए एक बार जरा इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। और ये मुझे बता रहे थे कि आजकल हमारे देश की फौज ने भी दुश्मनों को मारने का एक नया तरीका निकाल लिया है। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं भाई अक्षत भाई, हमारे देश की फौज सीमा पर तैनात रहती है, तो वहां पर पूछती है सीमा पर खड़े होकर के कि अब्बास कौन है, तो वहां से एक सैनिक खड़ा हो जाता है, बोले हाँ मैं हूं, बोले डिश क्या हो। फिर अगले दिन खड़ी हो जाती है, बोलती है इस्माइल कौन है, फिर वहां से एक इस्माइल खड़ा हो जाता है, इधर से डिश क्या हो। इस तरह से निपटा रही थी, कई दिन हो गए, तो पाकिस्तानियों को ये चाल समझ में आ गई कि बोले अच्छा ये नाम लेकर के बुलाते हैं और हम बोलते हैं कि हाँ ये रहे, मार देते हैं, वो समझ गए। तो उन्होंने भी कहा कि ये तो हम भी कर सकते हैं। उधर से एक पाकिस्तानी खड़ा हुआ बॉर्डर पार से, बोला कि रामपाल कौन है, हिंदुस्तान की तरफ से कोई खड़ा नहीं हुआ। समझदार आदमी है भाई, अपनी बिल्ली मुझे मैं हूं। अगले दिन फिर हिंदुस्तान का फौजी गया, बोला कल रामपाल को कौन पूछ रहा था, उधर से आवाज आई मैं। भाई जरा जोरदार तालियां बजा दो, इधर पाकिस्तान निपट गया। महिलाएं बहुत कम तालियां बजा रही हैं, हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। आजकल की महिलाएं भी कम नहीं है। वो मैंने एक लड़की से पूछ लिया, मेरी क्लास में ही पढ़ती थी, मैंने कहा कि राम जी बन गए ये बात तो ठीक है, लेकिन सीता जी जंगल क्यों गई, सीता जी के जंगल जाने में कौन सी सीख है। तो लड़की, आजकल की लड़की बड़ी तेज थी जी। उस लड़की ने कहा साहब कि सीता जी के जंगल जाने में बहुत बड़ी सीख है, जिस घर में 3-3 सास हो ना तो जंगल ही ठीक है।